भूत भूत मेरे घर में चुड़ैल आ गई। बचा लो वरना आज ये चुड़ैल तो मेरा राम नाम सत्य करा देगी। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। ये चुड़ैल पिशाचिनी है भगवान जी, मुझे जल्दी आपके पास नहीं आना, बचा लो मुझे। अरे माँ डर कर भागो नहीं, मैं हूँ। कौन? मैं हूँ आपकी बेटी। फिर श्वेता लाइट चालू करके अपने फेस का मास्क उतारती है। निकम्मी, अभी तो तेरे कारण मुझे हार्ट अटैक आ जाता। आपको फालतू में घबरा गई, गुलाब की पंखुड़ियों का मास्क है, इससे त्वचा रूखी नहीं होती। नहीं क्या उलझुल चीजें लाती रहती है। जा सो जाओ, मुझे भी सोने दे। फिर श्वेता सोने चली जाती है। वहीं अगले दिन शहरी नव्या बाजार में ढेर सारे मेकअप के सामान ले आती है और कमरे में बैठकर अपने फेस पर हाइड्रेट करने वाला मास्क लगा रही होती है। तभी पूजा आती है। आ गई अपने महीने भर का कोटा लेकर। अरे क्या लगा रही है? माँ ये हाइलुरोनिक सीरम का मास्क है, स्किन हाइड्रेटिंग ग्लोइंग करेगी। और ये देखो मैं बॉडी लोशन प्राइमर भी लाई हूँ। जब मेकअप का महीने भर का राशन से ससुराल के आटे दाल पर स्विच होना पड़ेगा तब तेरे समझ में आएगा। पूजा सुनाकर चली जाती है। वहीं भावना के घर सब हॉल में बैठे थे। भैया 500 रुपए दे दो, पार्लर जाना है। तुझे पार्लर जाने की क्या जरूरत है? पार्लर जाकर तेरी बनेरिया जैसी शक्ल बदल तो नहीं आएगी। मम्मी देखो ना भैया कैसे मुझे तंग कर रहे हैं। बेटा तेरी बीवी आएगी तो देखूंगी कैसे 500 से 5000 तेरी जेब से निकलेंगे। हाँ सही कह रही हो आप। वैसे बेटा अब शादी की उम्र हो गई है तेरी। कोई लड़की पसंद हो तो बता दे वरना हम ढूंढ लेते हैं। नहीं पापा ऐसा नहीं है, अभी शादी नहीं करनी। अब नहीं करनी तो कब करनी है बेटा? 28 का हो गया, तेरे बाद जीतू की शादी करनी है। मम्मी आपको जैसा ठीक लगे। अब भावना का बहू ढूंढने का सिलसिला शुरू हो जाता है। भावना जी आपके बड़े बेटे रवि के लिए एक रिश्ता है। ये देखिए फोटो। नक्श तो काफी सुंदर है इसके। जी संस्कारी है, सर्वगुण संपन्न है, लेकिन गांव की लड़की है। पंडित जी हमारी श्रीमती जी ऐसे ही बहू की तलाश में थी। अब लगता है तलाश खत्म हुई। अब गांव और शहर से कुछ नहीं होता, बस हमें अच्छी बहू चाहिए। वही अगले दिन भावना जी अपने परिवार के साथ श्वेता के घर उसे देखने जाती है। माँ होने वाली भाभी तो कितनी सुंदर है, दूध की मलाई जैसी कोमल। हमने तो बड़े नाजों से अपनी बेटी को पाला है। वो सब तो ठीक है, आपकी बेटी को खाना बनाना तो आता है ना। आप फिक्र मत करिए भाई साहब। अगर मेरी बेटी आपके घर जाती है तो शिकायत का एक मौका नहीं देगी। ये तो सोने पर सुहागा हो गया। एक तो इतनी सुंदर बहू मिली, ऊपर से कामकाजी संस्कारी। कुछ इस तरह गांव की श्वेता की शादी शहर के रवि के साथ तय हो जाती है और घर जाकर भावना बैठकर सबको बताती है। मम्मी भैया के लिए तो लड़की ढूंढ ली है, मेरे लिए कब ढूंढोगी? देख रही हो ये जीतू भैया को शादी का लड्डू खाने की कितनी जल्दी है। शादी का लड्डू खाने की नहीं, तुझे भगाने की। मेरे बाद तेरी शादी होगी ना। अच्छी है ना बेटा उसे। तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है? हाँ भाई पसंद है तो बता दे, मेरे साथ तुझे भी गोली चढ़ा देंगे। भैया कॉलेज टाइम पर मुझे नव्या मिली थी, तब से हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अभी एक ही ऑफिस में हैं। अब जब तुमने भी शादी का फैसला कर लिया है ये तो अच्छी बात। कम से कम हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। सभी जीतू के इस फैसले से बहुत खुश थे। वहीं अगले दिन भावना जी पूरे परिवार के साथ मॉडर्न नए जमाने की नव्या को देखने जाती है और नव्या और जीतू का रिश्ता भी तय कर देती है। वहीं कुछ दिन बाद दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। दोनों ही जोड़े स्टेज पर बैठे थे जहां मॉडर्न बहू नव्या बहुत ही न्यूड और सैटल मेकअप करके तैयार थी और गांव की बहू श्वेता का मेकअप प्रॉपर ब्राइडल मेकअप था। रेड डार्क लिपस्टिक, शिमरी आई शैडो। समझन जी जयमाल का समय हो गया है, जयमाला ले आइए। दोनों ही समझन जयमाला ले आते हैं और चारों को देती हैं। भैया भाभी लुकिंग बेस्ट कपल, जल्दी से वरमाला डालो। अब जयमाला होती है, वहीं कुछ रिश्तेदार दोनों बहूओं का मेकअप देखकर बातें बनाने लगते हैं। ये जीतू की बीवी का मेकअप तो पता ही नहीं चल रहा। वही ना दुल्हन लग ही नहीं रही, बल्कि रवि की बीवी ज्यादा सुंदर लग रही है। देखो तो लाल चूड़ा, लाल लिपस्टिक और आंखों का चमकीला मेकअप कहर ढा रहा है। बुआ और मौसी जी आप लोग यहाँ शादी का खाना खाने आए और या मेरी भाभियों को क्रिटिसाइज करने? मेरी गांव और शहर की भाभी तो नहीं सुंदर है, तो प्लीज यहाँ कलेश करना बंद करो। रोहिणी की बात सुनकर बुआ और मौसी दोनों का मुंह बन जाता है। वहीं दोनों बेटों और बहुओं की बड़ी ही धूमधाम से शादी होती है और भावना गाली बाजी के साथ दोनों बहुओं का ससुराल में स्वागत करती है। नहीं ससुराल में तुम दोनों का स्वागत है बहू।
बहू अब से ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना हमारी रोहिणी का। बहू जाओ आराम कर, थक गई होगी शादी की भाग दौड़ से। कल तुम्हारी पहली रसोई और शाम में मोहल्ले की औरतें और कुछ रिश्तेदार तुम दोनों की मुंह दिखाई के लिए आएंगे। ठीक है माँ जी, हम तैयार रहेंगे। हाँ माँ जी। रोहिणी दोनों भाभियों को उनके कमरे में ले जाती है, पर अगले दिन सुबह जहाँ श्वेता जल्दी उठकर तैयार होकर किचन में लग जाती है तो वहीं नव्या अपने बैग में सामान ढूंढ रही है। यार जीतू, मेरा मॉइस्चराइजर कहाँ है? जान अपने सामान में देखो, उसी में होगा। नहीं है सामान, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे कोई बात नहीं, अभी बाहर चलो, माँ बुला रही है, बाद में लगा लेना मॉइस्चराइजर। अभी मॉइस्चराइजर ऑर्डर करो, मैं बिना स्किन केयर रूटीन किए कमरे से बाहर नहीं जाती। नव्या के जबरन कहने पर जीतू उसका मॉइस्चराइजर ऑर्डर करता है। भाव फाइनली आ गया। अब बढ़िया से अपनी स्किन को मक्खन से स्मूथ करूंगी, इसे लगाकर फिर मेकअप करूंगी। फिर नव्या बॉडी लोशन लगाकर स्किन को नरिश करके उसके बाद फेस पर मॉइस्चर लगाकर फिर प्राइमर लगाकर बेस रेडी करती है और 1 घंटे बढ़िया सा मेकअप करने के बाद वो कमरे से बाहर आती है। मेकअप से छुट्टी मिल गई बहू, तेरी जेठानी ने तो पहली रसोई तैयार ही कर दी। मम्मी जी वो क्या है ना, मेरे लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बिना मैं कमरे के बाहर नहीं आती। कोई नहीं, मैं मीठा बना देती हूँ। भाभी सूजी का हलवा मत बनाना, गाजर का बनाना, घर में किसी को सूजी का हलवा पसंद नहीं है। ठीक है रोहिणी। फिर नव्या भी अपनी पहली रसोई करके जेठानी के साथ मिलकर नाश्ता टेबल पर लगा देती है। नव्या तूने तो अपने मेकअप की तरह इस हलवे को भी बड़े अच्छे से डेकोरेट किया है, बड़ा लजीज दिख रहा है। खाकर बताइए माँ जी। जिसके बाद नव्या और श्वेता सभी को खाना परोसती है। आज का खाना तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना है। मेरी दोनों भाभी जितनी सुंदर है, इनके हाथों के खाने में भी उतना ही जादू है। भाभी बहुत स्वाद है आपके बनाए खाने में। सभी दोनों बहुओं का खूब तारीफ करते हैं और उन्हें उनकी पहली रसोई नेक देते हैं। वहीं शाम में दोनों बहुओं की मुंह दिखाई होती है। मोहल्ले भर की सारी औरतें दोनों को देखने आती हैं। दोनों सच कर बैठी थी और औरतें एक एक करके घूंघट उठाकर दोनों की मुंह दिखाई करती हैं और गिफ्ट देती हैं। अरे काकी, ये क्या है? वो इतना सारा मेकअप लगा कर दूसरी सिंपल। ये शहरों में ही मेकअप का रिवाज है। देखो तो भावना जी की गांव वाली बहू बिना मेकअप के कितनी सुंदर लग रही है। छोटी बहू भी सुंदर लग रही है। देखो तो कितना बढ़िया मेकअप किया है। कौन सी मुआ के पास गई थी छुटकी? मैं अपना मेकअप खुद ही कर लेती हूँ दीदी जी। नजर लगे किसी की। अरे बड़ी बहू भी बड़ी सुंदर है। देखो तो कितनी चमक रही, क्या लगाती हो बहू? काकी जी मेरी त्वचा प्राकृतिक ही है, बस रात में दूध की मलाई लगाकर सोती हूँ ताकि स्किन कोमल रहे। श्वेता खुश थी पर देवरानी नव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि 2 घंटे मेकअप किया उसने और बिना मेकअप के हल्का लिपस्टिक पाउडर लगाकर तारीफ बटोर लेगी जेठानी। वही रात में शीशे के सामने बैठी नव्या। ये शादी के इतने सारे फंक्शन के कारण मेरी स्किन कितनी रूखी हो गई है। अरे कितनी बार है कपड़े के साबुन से मुंह मत धोया करो। यार मजाक मत करो। ये हल्दी संगीत शादी और मुंह दिखाई के मेकअप के कारण 4 दिन कंटिन्यू मेकअप में रहने से हुआ ही है। वो मेरा हाइलर ने मास्क तो आज मास्क लगाकर सोऊंगी। देखना सुबह तक कैसे स्किन मॉइस्चराइज्ड होकर चमक जाएगी। फिर नव्या क्लेंजर से स्किन को क्लियर करके फेस पर मास्क लगाकर सो जाती है। वहीं रात में श्वेता किचन में ढूंढ रही होती है। बड़ी भाभी भूख लगी है क्या? नहीं तो फिर आप किचन में क्या ढूंढ रही हो? दूध की मलाई। वो क्या है ना, शादी के फंक्शन में इतना मेकअप और पाउडर का यूज